दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम बैक रूल की। अगर किसी सेमेस्टर में आपकी बैक रह गई है तो इस कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए आप तीसरे सेमेस्टर में आ चुके हैं या पाँचवें सेमेस्टर में आ चुके हैं और पहले सेमेस्टर में बैक रह गई है, तो फिर कैसे ये बैक क्लियर करनी है। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपकी पहले और दूसरे सेमेस्टर में लगातार बैक आ गई तो फिर कैसे बैक क्लियर होंगी, या छठे सेमेस्टर में है पहले सेमेस्टर में बैक रह गई तो फिर कैसे क्लियर करनी है, सब आपको बताएंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं दो अलग अलग सेमेस्टर में बैक आ गई तो क्या होगा। मान लीजिए आपने पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए पहले, अब दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, तो पहले सेमेस्टर में ऑलरेडी एक बैक थी, अब दूसरे सेमेस्टर में भी एक बैक आ गई तो क्या होगा। देखिए फिर पहले सेमेस्टर की जो बैक है वो क्लियर होगी तीसरे सेमेस्टर में, ठीक है, और दूसरे सेमेस्टर की जो बैक है वो क्लियर करनी होगी आपको चौथे सेमेस्टर में, ठीक है। अगर तीसरे सेमेस्टर में फिर से बैक आ जाती है तो फिर इस सेमेस्टर की बैक को क्लियर करेंगे आप पाँचवें सेमेस्टर में, ठीक है। नहीं तो यानी ओड का ओड सेमेस्टर में और इवन का इवन सेमेस्टर में बैक क्लियर करनी होती है। अब मान लीजिए पहले सेमेस्टर में आपने बैक पेपर दिया, यानी पहले सेमेस्टर की बैक आपने तीसरे सेमेस्टर में दी, अब ये बैक का पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाया, फिर से फेल होगा या फिर ये बैक का पेपर आपका छूट गया। तो अगर आपका बैक का पेपर छूट गया या फिर आप बैक के पेपर में भी फेल हो गए तो फिर ये बैक आपकी क्लियर होगी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में जब स्पेशल बैक के फॉर्म आएंगे तब आपको बैक का मौका मिलेगा। री बैक का चांस नहीं मिलता है, बैक क्लियर करने का एक ही चांस मिलता है। अगर उस चांस में आपने बैक क्लियर कर ली तो ठीक है, फिर आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद में जब स्पेशल बैक के फॉर्म आएंगे तब आप उस बैक को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रूल है, अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक रह गई या पहले या दूसरे किसी भी सेमेस्टर में अगर आपकी बैक रह गई है तो फिर आपको 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं। 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में जब स्पेशल बैक के फॉर्म आए तब आप स्पेशल बैक का फॉर्म भरेंगे और फिर उस बैक को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर पहले सेमेस्टर में बैक है तो तीसरे सेमेस्टर में आपको क्लियर करनी ही करनी है, पाँचवें सेमेस्टर में मौका नहीं मिलेगा। अगर तीसरे सेमेस्टर में बैक है तो फिर पाँचवें सेमेस्टर में बैक क्लियर करनी है, दूसरे का चौथे में और चौथे सेमेस्टर का छठे सेमेस्टर में। छठे सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, लास्ट सेमेस्टर में मान लीजिए बैक आ गई छठे सेमेस्टर में, तो फिर आपको जो 2, 4, 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं उनके साथ में छठे सेमेस्टर की बैक क्लियर करनी होगी, यानी 1 साल बाद, ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए, लास्ट से पहले यानी पाँचवें सेमेस्टर में बैक आ गई फिर भी नेक्स्ट ईयर यानी जिस टाइम पर पहले तीसरे पाँचवें सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं उस टाइम पर आपको पाँचवें सेमेस्टर का बैक फॉर्म भरकर आपको अपनी बैक क्लियर करनी होगी। बाकी री बैक का कोई चांस नहीं है, बैक क्लियर करने का केवल एक ही मौका मिलता है। एक चीज़ ये है कि अगर आपकी बैक 3 पेपरों में लग गई तो फिर ये बैक नहीं मानी जाएगी, ये एक्स मानी जाएगी, ठीक है। एक्स स्टूडेंट कैटेगरी में आएंगे, आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी सेमेस्टर में बैक रह जाती है तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में स्पेशल बैक फॉर्म भरकर उस बैक को क्लियर करने का मौका मिलता है। और अगर बैक आ जाती है पहले सेमेस्टर में तो तीसरे सेमेस्टर में क्लियर करनी होगी, यानी ओड का ओड सेमेस्टर में, सम सेमेस्टर का इवन सेमेस्टर यानी सम सेमेस्टर की बैक सम सेमेस्टर में और विषम सेमेस्टर की विषम सेमेस्टर में बैक क्लियर करनी है। आई होप कि आप लोग समझ होंगे। अगर कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए।